सीबीएसई का पोर्टल केवल 6 जून तक खुला है। आज दूसरा दिन है। छात्र री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन पोर्टल परेशानी खड़ी कर रहा है। इसके बावजूद सीबीएसई ने दावा किया है कि पोर्टल एक बार में 14,000 यूजर्स की क्षमता रखता है। पोर्टल खुलने के 2 मिनट के अंदर 15 लाख हिट आए, जिसकी वजह से साइट का सिस्टम गड़बड़ा गया। इसके बावजूद मंगलवार रात 10 बजे तक 28,000 छात्रों ने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया है। आज पोर्टल खुला है। पहले दिन दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, हैदराबाद और भोपाल समेत तमाम शहरों में स्टूडेंट्स सिस्टम के सामने बैठे रहे। कभी वेबसाइट ही नहीं खुली। अगर वेब पेज ओपन हुआ तो कुछ डिटेल्स भरने के बाद अटक गया। रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, हमने देखा। अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है? अभी जो है साइट खुल रही है पर अंदर लॉगिन नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी यहाँ पे जो कैप्चा है, अच्छा, कैप्चर डाला है और यहाँ पे फेल हो गया। ये बता रहा है कि डिटेल आपकी गलत है, लेकिन यही डिटेल डाल के एक बार लॉगिन हो चुका था। हाँ। एक बार मैं चाहूंगी आप दोबारा कैप्चर डाल के हाँ। देखें। यहाँ पे स्टूडेंट कैप्चर डाल रहे हैं और बाकी जो डिटेल है वो डाल दी गई थी। आधार कार्ड सही है, रोल नंबर सही है, नाम सही है, लेकिन उसके बावजूद भी कितने देर आप कितना परेशान हो चुके हैं? क्योंकि बहुत बार तो आप हमारे साथ ट्राई कर चुके हैं। 1 घंटे से ऊपर हो चुका है और मॉर्निंग में भी ट्राई किया था पर अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। मैम मैंने 5 कॉपी के लिए पहले 500 दे दिए हैं। अभी मैं कितने क्वेश्चन पे करूँगा अटेम्प्ट? मैम हिंदी में मुझे 56 मार्क्स मिला, उसमें मेरे इतने मार्क्स कट हुए हैं। अब कितनों पे मैं अप्लाई करूँ? अच्छा, तो जो पहले पैसा दिया है वो फिर से देना पड़ेगा? मैम फिर से कॉपी के लिए दिया था ना, अभी मार्क्स बढ़वाने के लिए भी देना। मैम जैसे कॉपी स्कैन हुई है, इस बारी OSM होना था, तो जो कॉपी स्कैन हुई है काफ़ी ब्लर्ड है, तो वो पता नहीं कैसे टीचर्स ने उसमें चेकिंग की, क्योंकि हैंड राइटिंग बिल्कुल लेजिबल नहीं थी। और फिर वो हमें बोल रहे हैं कि हमने पढ़ाई नहीं करी है और या फिर हमने पेन से ही यूज़ नहीं करा, जो बिल्कुल कोई भी रीज़न नहीं है देने का कि हमने पेन यूज़ नहीं करा। फिर आपको बताना चाहिए था, स्पॉन्सर करना चाहिए था किसी कंपनी को कि आप इसका पेन यूज़ करो, तभी हम चेक। फिजिक्स और केमिस्ट्री में गड़बड़ी हुई है। पासिंग मार्क्स मिले हैं दोनों में सिर्फ, और मैंने जो है अप्लाई किया था 20 मई को होगी जस्ट उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, लेकिन अभी तक मेरी कॉपी नहीं मिली है। ईमेल जबकि जीमेल पे आनी थी, अभी आई नहीं है। सर मैं कल से कोशिश कर रहा हूँ। इनफैक्ट मेरी कॉपीज इतने समय से रखी, हफ्ते भर से कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं रीवैल्यूएशन के लिए भर नहीं पा रहा हूँ। OSM में सर मतलब कॉपी स्कैन ही अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, मोबाइल से स्कैन कर रहे हैं, कभी कॉपी फोल्ड आ जा रही है, ब्लर आ रही है। तो कॉपीज अगर अच्छी होंगी तब तो मार्किंग भी सही होगी ना सर। तो आपने 3 दिन से रिवैल्यूएशन हाँ सर, सेम नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, अभी जाके खुला है। इस साल 40,000 कम गया है, जबकि हमारे बच्चे 80,000 बढ़े हैं। तब भी 75% लाने वाले छात्र इस साल कम गए हैं 40,000। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज पोर्टल ठीक से चलेगा? छात्रों के भविष्य पर उठते सवालों के बीच सरकार ने बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता को हटा दिया है। गृह मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी LP सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन बनाया गया है। सरकार ने ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से जुड़ी शिकायतों की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी है। इन शिकायतों की जांच का जिम्मा कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के चेयरमैन S राधा चौहान को सौंप दिया है। रिटायर्ड IAS S राधा चौहान OSM सिस्टम को लागू करने के पूरी प्रोसेस की जांच करके 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगी। छात्रों की लगातार शिकायतें, आंसर सीट की स्कैनिंग को लेकर हुआ बड़ा खुलासा और ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई से डिटेल्ड रिपोर्ट तलब की थी। सीबीएसई से पूछा गया कि क्या आखिरी वक्त में टेंडर की शर्तों में बदलाव किया गया? ऐसी कंपनी को ठेका क्यों दिया गया जिसके पास इस काम को करने की क्षमता ही नहीं थी? हैदराबाद की कंपनी कोएम्प्ट को किस आधार पर ठेका दिया गया? कोएम्प्ट को ठेका देने के लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार थे? 12वीं का नतीजा आने के बाद से ही मार्किंग सिस्टम पर सवाल उठ रहे थे। इसके बाद आंसर सीट की कॉपियों में रोल नंबर की गड़बड़ी, सही सवालों के भी नंबर नहीं देना, स्कैन कॉपी का ब्लर होना छात्रों और अभिभावकों के गुस्से की वजह बना। इसके बाद तो छात्र ही सीबीएसई की पोल खोलने लगे। एक छात्र सार्थक सिद्धांत ने OSM के लिए सीबीएसई की पूरी टेंडरिंग प्रोसेस की गड़बड़ियों को एक्सपोज कर दिया। सार्थक छात्र ने दावा किया कि सीबीएसई ने OSM के टेंडर के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल पिछले साल 28 अगस्त को जारी किया,
टेंडर में शर्त थी कि टेंडर लेने वाली कंपनी अगर कोई गड़बड़ी करती है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान था। 20 सितंबर 2025 को सीबीएसई ने ठेके की शर्तों में ढील दे दी। ठेका लेने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की शर्त हटा दी। 5 दिसंबर को सीबीएसई ने लगभग 40 करोड़ पेज की ऑन स्क्रीन मार्किंग का ठेका हैदराबाद की कोएम्प्ट को दिया। इस साल 17 फरवरी से 12वीं के एग्जाम शुरू हुए और टीचर्स को परीक्षा शुरू होने से सिर्फ 10 दिन पहले 7 फरवरी को जानकारी दी गई कि इस बार ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू होगा। टीचर्स को इसके लिए पूरी ट्रेनिंग भी नहीं दी गई। इन गड़बड़ियों का खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं और फायदा उस कंपनी को हो रहा है जिसे सीबीएसई की शर्तों की वजह से ब्लैकलिस्ट भी नहीं किया जा सकता। इन्हीं गड़बड़ियों को लेकर सवाल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी पूछे। कमेटी ने सीबीएसई के चेयरमैन और स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी से पूछा कि टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दिए बिना ओएसएम को लागू करने की क्या जल्दी थी? ठेके की शर्तों में ढील देकर ओएसएम लागू करने का फैसला किसने किया? जिस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब था उसको सीबीएसई ने किस आधार पर ओएसएम का ठेका दिया? स्टैंडिंग कमेटी ने सीबीएसई के टेंडर प्रोसेस में हेरफेर को एक्सपोज करने वाले छात्र सार्थक सिद्धांत को भी बुलाया था। सार्थक ने कमेटी के सामने प्रेजेंटेशन दिया। कमेटी के मेंबर्स ने सार्थक सिद्धांत की मेहनत की तारीफ की और सीबीएसई के चेयरमैन से कहा अगर उनसे ठीक से काम नहीं हो पा रहा है तो वो सार्थक सिद्धांत जैसे छात्रों की मदद ले। सरकार एक्शन में दिख रही है तो विपक्ष भी लगातार हमले कर रहा है। कांग्रेस लीडर और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार के एक्शन पर हमला करते हुए कहा सीबीएसई अध्यक्ष ट्रांसफर, सीबीएसई सचिव ट्रांसफर, एक सदस्यीय जांच समिति गठित और असल जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान सुरक्षित। अधिकारियों को हटा दिया गया, मंत्री को बचा लिया। ये जवाबदेही नहीं, कवर अप है। हमारी मांग आज भी वही है, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए और स्वतंत्र न्यायिक जांच हो। ये मांग है, कोई मोदी सरकार की 1 महीने पुरानी अंदरूनी फाइल नहीं जो यूं ही भुला दी जाए। अगर प्रधानमंत्री को 18.5 लाख सीबीएसई छात्रों की परवाह होती, धर्मेंद्र प्रधान जी कब के हटाए जा चुके होते। If you run a process where the integrity of the examinations cannot be trusted, where you are in a situation where tragically people who have spent so much of effort in preparing suddenly find that there are leaks, there is corruption, there is dishonesty, and that the entire process is vitiated. Sometimes exams are cancelled, they have to start all over again. When people see that, they feel so betrayed and so let down. The world is full of competitive examinations that are conducted fairly, whether it's the SAT or the Cambridge exams or the ISC or whatever. Why is it that it's only something that our government administers that is constantly being messed up? Why is the government in a situation where it is not able to guarantee the fairness and integrity of such a simple process as a national examination? It is honestly a deficiency of the government, and the government should be responsible and take action to fix the problem. That is what is fundamental. Otherwise, it's a betrayal of an entire generation. परीक्षा पर सवाल पूरी पीढ़ी पर सवाल है। सरकार एक्शन ले रही है, लेकिन सबसे पहले इन छात्रों के मन में विश्वास पैदा करना होगा जो अपने सही रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं।